पाप कौन करता है? क्या शरीर पाप करता है? क्या मन पाप करता है? क्या आत्मा पाप करता है? क्या विचार पाप करते हैं? वास्तव में पाप करता कौन है? अगर हम माने कि शरीर पाप करता है तो शरीर पाप कैसे कर सकता है? क्योंकि शरीर तो प्रकृति से बना हुआ जड़ है। प्रकृति जड़ है, शरीर भी जड़ है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा यानी ईश्वर और जीव यानी आत्मा, ये दो चेतन पदार्थ हैं, बाकी सब जड़ है। वास्तव में अनादि पदार्थ तीन हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इनमें प्रकृति जड़ है। अब चूंकि प्रकृति जड़ है, इनर्ट है, उसमें खुद कोई क्रिया नहीं हो सकती, तो प्रकृति से बना हुआ शरीर भी जड़ हुआ, इसलिए शरीर में भी खुद कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो फिर शरीर पाप कैसे कर सकता है? क्योंकि शरीर तो जड़ है, वो बिना किसी की हेल्प के पाप कैसे कर सकता है? तो शरीर तो शरीर तो पाप नहीं करता। अच्छा, क्या मन पाप करता है? मन भी प्रकृति से बना हुआ एक तत्व है, एक पदार्थ है, अंतःकरण चतुष्टय का एक भाग है मन। अब चूंकि प्रकृति जड़ है तो मन भी जड़ हुआ, और मन जड़ है तो मन पाप कैसे कर सकता है? मन भी बिना किसी और की सहायता से पाप नहीं कर सकता। स्वयं मन पाप नहीं कर सकता, इसको पाप करने में किसी और की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए ये बात भी कट हो जाती है कि मन स्वयं पाप नहीं कर सकता। अब बात आती है, क्या आत्मा पाप करता है? अब यहाँ पर शंका उठती है कि यदि आत्मा पाप करता है तो आत्मा पाप कैसे कर सकता है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है, और कहीं कहीं कहा गया है कि वो भगवत अंश है, परमात्मा का अंश है। तो जो परमात्मा का अंश है वो पाप भला कैसे कर सकता है? तो ये चीज़ भी कट हो जाती है कि आत्मा भी पाप नहीं करता। यहाँ पर आत्मा का मतलब है स्वभाव से शुद्ध और पवित्र आत्मा। अब क्वेश्चन आता है, क्या विचार पाप करते हैं? क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम रील में कहीं कहीं आता है कि पाप शरीर नहीं विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। लोगों के मन में जो आता है बना के डाल देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या विचार पाप करते हैं? आंसर है, विचार कहाँ उठते हैं? मन में। मन क्या है? जड़। चूँकि मन पाप नहीं कर सकता खुद, इसलिए विचार कैसे पाप कर सकते हैं? तो ये भी कट हो जाता है कि विचार भी पाप नहीं करते। अब समस्या यहाँ पर एक है, ना तो विचार पाप करते हैं, ना मन पाप करता है, ना शरीर पाप करता है, और ना आत्मा पाप करता है जो शुद्ध आत्मा है। तो क्या बुद्धि पाप करती है? नहीं जी, बुद्धि भी प्रकृति से बनी हुई चीज़ है, वस्तु है, वो भी पाप नहीं कर सकती। क्योंकि जड़ है प्रकृति, इसलिए बुद्धि भी जड़ हुई, और जो चीज़ जड़ है वो बिना किसी दूसरी सहायता से पाप कर ही नहीं सकती। तो फिर एक्चुअल में पाप करता कौन है? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब हम कहते हैं कि हमसे ये पाप हो गया, तो वो पाप किया किसने एक्चुअल में? हमने, यानी शुद्ध आत्मा ने, या इस शरीर ने, या जो हमारा मन है उसने, या बुद्धि ने, या हमारे विचारों ने? किसने किया पाप एक्चुअल में? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, ना तो मन स्वयं पाप करता है, ना बुद्धि स्वयं पाप करती है, ना विचार स्वयं पाप करते हैं, ना शरीर पाप कर सकता है, क्योंकि शरीर भी जड़ है। तो क्या शुद्ध आत्मा पाप करता है? नहीं, शुद्ध आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा का अंश है, वो भी पाप नहीं कर सकता। तो पाप करता कौन है? पाप करता है जीव। अब ये जीव क्या है? देखो, जीव कहते तो आत्मा को ही हैं। आत्मा के कई सारे सिनोनिम हैं, जैसे कि जीव, आत्मा, जीवात्मा, दृष्टा। लेकिन जीव आत्मा को एक विशेष स्थिति में कहते हैं। कब कहते हैं जीव आत्मा को? जब आत्मा के साथ मन जुड़ जाए, बुद्धि जुड़ जाए और शरीर जुड़ जाए। क्या बोला? जब शुद्ध आत्मा के साथ मन जुड़ जाए, बुद्धि जुड़ जाए और शरीर जुड़ जाए, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं जीव, उसको बोलते हैं जीवात्मा। और वास्तव में यही कर्ता होता है
यही भोगता होता है अकॉर्डिंग टू वेदांत। मैंने क्या बोला कि जो शुद्ध आत्मा है वो पाप नहीं करता, लेकिन वो शुद्ध आत्मा जब अंतःकरण चतुष्टय के साथ यानी मन बुद्धि चित्त अहम के साथ, अहंकार के साथ जुड़ जाता है, तब एक्चुअल में वो जीव की कैटेगरी में आता है, जीव बन जाता है। और जीव यानी जीवात्मा ही कर्ता और भोक्ता होता है। तो हम जब कहते हैं कि हमसे पाप हो गया, तो किसी इंडिविजुअल से पाप नहीं हुआ, लाइक शुद्ध जीवात्मा ने शुद्ध आत्मा ने पाप नहीं किया, केवल मन ने पाप नहीं किया, केवल बुद्धि ने पाप नहीं किया, केवल शरीर ने पाप नहीं किया, बल्कि जीवात्मा ने पाप किया। माने क्या कि जो शुद्ध आत्मा थी वो इस संसार में आके इस अहम के साथ मिलके, इस बुद्धि के साथ मिलके, इस मन के साथ मिलके और इस शरीर के साथ मिलके इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया, और इस कॉम्बिनेशन से पाप होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मन क्या है, माध्यम है पाप करने का। शरीर क्या है, शरीर साधन है पाप करने का। ठीक है, तो ये कहना कि पाप कौन करता है, तो इसमें मन का योगदान होता है क्योंकि मन माध्यम की तरह काम करता है। शरीर का भी योगदान होता है क्योंकि शरीर साधन की तरह काम करता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तलवार होती है, तलवार वो स्वयं किसी को नहीं काट सकती, हालांकि उसकी बहुत तेज़ धार होती है, वो स्वयं किसी को नहीं काट सकती। उसको कोई ना कोई चलाने वाला होता है, और जब कोई चलाने वाला मिल जाता है तो वो उससे किसी को भी काट सकती है। ये चलाने वाला तलवार की सहायता से किसी को भी काट सकता है। सिमिलरली ये शुद्ध आत्मा है, ये स्वयं किसी को नहीं काट सकती। मतलब कहने का तात्पर्य ये स्वयं पाप नहीं कर सकती जो शुद्ध आत्मा है, क्योंकि ये स्वभाव से शुद्ध पवित्र है। होता क्या है, जब संसार में आते हैं तो जो अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके साथ ये शुद्ध आत्मा जुड़ जाता है, प्लस शरीर। जब इनका ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो एक ढाल मिल जाती है, और इसी से पाप कर्म होते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है कि पाप कौन करता है। पाप करता है जीव पाप करता है, यानी जीवात्मा पाप करता है।